Hello my dear students, welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So guys, आज के Super Saturday special में I'll be talking about ethanol fueled cars. So guys, अभी शायद आपके कानों में भी ये न्यूज पड़ चुकी है कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 100% इथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया। बट आउट ऑफ सडन हम लोग पेट्रोल की कार्स की बातें करते हैं, डीजल की बातें करते हैं, ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें करते हैं। बट ये इथेनॉल की बात क्या है? और इसके साथ ही अगर आप कुछ स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटीज है। क्या है, कैसे है, क्यों ये इथेनॉल पिक्चर में आया, क्या चीजें, क्या चैलेंजेस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, we'll not type, we'll discuss all those things. चलिए, so let's start the session. But first of all, if you are new to our channel and if you don't know about me, you can go through my profile and let's start the session. अब सबसे पहले जब हम बातें करते हैं, हमें हेवी व्हीकल्स की बात करते हैं, हाई रेस कार्स की बातें करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, बट कभी हमने इथेनॉल को एज अ फ्यूल बात की? मैम वो तो होता है C2H5OH, बचपन में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था। इसके साथ आपने ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ा था इसके बारे में? आपने पढ़ा था कि इथेनॉल जो है ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, व्हीट, मेज या राइस के भी, राइस हस्क से भी बनता है। आपने यही पढ़ा। और अगर मैं बात करूं कि आप इसको यूज कहाँ करते हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, और जनरली हमने जो पढ़ भी रखा है वो है अल्कोहल्स। बेवरेजेस के लिए यूज किया जाता है किसको? इथेनॉल को। बट आपको बता दूं कि जब आप फर्मेंटेट करते हो, फर्मेंटेशन मीन्स आप नॉर्मल भाषा में बोलो तो आप सड़ाते हो, ठीक है? आप शुगर केन, राइस हस्क हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, कोई भी आप यूज कर सकते हो। इसको आप क्या करते हो? फर्मेंटेट करते हो, फिर उसको डिस्टिलेशन के थ्रू जो आपका कंपोनेंट बनता है दैट इज इथेनॉल, ठीक है? अब ये इथेनॉल तो समझ में आता है कि बेवरेजेस के लिए यूज करते हैं, जो आप सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है? बट इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बेवरेज, इसको आप थर्मामीटर्स में भी यूज करते हो एज अ सॉल्वेंट। शायद आपको ये ना पता हो, बट इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो जो नॉर्मल है ये चीजें आपको पता है, बट आपको ये बता दूं इसके अलावा आप इसे रॉ मटेरियल्स के लिए यूज करते हो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और इसको आप एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हो। अब एज अ फ्यूल, चलिए अब बात करते हैं फ्यूल कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स कर सकते हो और उसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। आप बोलोगे क्या सीरियसली, क्या एक्चुअल में ऐसा होता भी है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता ही है, और जैसे आप बोलते हो EBP यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब आप जो इंडिया में यूज करते हो पेट्रोल्स, मैक्सिमम चांसेस है कि जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो वो इथेनॉल ब्लेंडेड ही है, बिकॉज बैक इन 2013-2014 हम लोग 1.5% इथेनॉल को मिक्स करते थे एंड रेस्ट वाज योर पेट्रोल। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं 2003 में, इथेनॉल को आप 1% मिक्स करते थे एंड रेस्ट यूज्ड टू बी पेट्रोल। तो 2003 में आपने 1% इथेनॉल मिक्स किया। 2013-14 में यू मिक्स्ड 1.5% इथेनॉल। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते गए 2019-20 में यू मिक्स 5% इथेनॉल, और 2020 से आप 22 में आपने 10% इथेनॉल मिक्स किया। और अब ये टारगेट है कि 2005 में हम लोग 2005 तक विल बी रीचिंग दैट 20% विल बी द कंपोनेंट ऑफ इथेनॉल एंड रेस्ट विल बी पेट्रोल। तो इससे आप बोलोगे कि मैम क्या मशीनरी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या इंजन में कोई चेंज करना पड़ेगा? नहीं। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अगर आप यूज करते हो तो उससे आपको इंजन में नेचुरली नॉर्मल केस में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बट हाँ, आज की डेट में जनरली जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो उसमें 10% इथेनॉल है, एंड ये 2025 तक इसकी परसेंटेज 20% होने वाली है। अब ये भी समझ में आता है, बट हम इतना इथेनॉल इथेनॉल कर क्यों रहे? उसकी सबसे पहली बात है कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है क्या? क्रूड ऑयल। 85% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, मतलब ये हमारी इकोनॉमी का एक कंसिडरेबल पार्ट हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। मोर ओवर हम बहुत ज्यादा ही एक्सटेंट तक इस पे डिपेंडेंट है, बाहर के इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे। बट अगर हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कोई तरीका हो जिससे हमारे ये जो एक्सपेंसेस है ये कट डाउन हो जाए, तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट जरूर करेगा। तो अब बात आती है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं इथेनॉल को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जनरली 5 to 10% क्या रहता है? इथेनॉल रहता है। आप उसको ब्लेंड कर दो, मिक्स कर दो,
इसमें आपको ऑल्टरेशंस कुछ इंजन में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक्चुअली अलग अलग ब्लेंडेड होता है, जैसे कि E85 जिसमें 85% इथेनॉल होता है और 15% गैसोलीन होता है। इसको आप फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, जिसको आप FFV बोलते हो, वहां पे यूज करते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि आप डीजल इथेनॉल जो है उसको आप ब्लेंड कर सकते हो डीजल के साथ भी। तो ऐसा नहीं है, एक मिसकंसेप्शन कि सिर्फ इथेनॉल पेट्रोल के साथ ही ब्लेंड होता है। इथेनॉल को आप डीजल के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो, जो कि होता है डीजल, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बहुत सारे आप बोल सकते हो फायदे। आप E95, E100, E85 मींस 85% इथेनॉल है, रेस्ट विल बी योर गैसोलीन। तो इसके अलग अलग चीज ब्रांचेस में मैंने आपको शो कर दिया, जैसे कि अगर आप लो ब्लेंड्स मतलब कंसंट्रेशन इथेनॉल की कम रहेगी तो आप उसको E25 मतलब 25% इथेनॉल है, E10 10% इथेनॉल है, E5 5% इथेनॉल है, तो आप नॉर्मल पेट्रोल कार्स में यूज कर सकते हो। वैसे ही डीजल की बसेस में आप यूज कर सकते हो इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल, ठीक है, इथेनॉल का और डीजल का ब्लेंडेड फॉर्मेशन हो। तो आप इसके वाइडर स्कोप्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको स्मॉल कार्स जो आप यूज करते हो उसमें यूज कर सकते हो, नहीं। आप इससे पेट्रोल बसेस, डीजल बसेस, इलेक्ट्रिफाइड पेट्रोल हाइब्रिड, सब जगह आप क्या कर सकते हो, इथेनॉल को यूज कर सकते हो। अब बात ये निकल के आती है, क्यों इथेनॉल, मतलब इतना इथेनॉल इथेनॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपने बता दिया कि इसको आप फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, राइस हस्क, मेस, इन सब से आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। बट क्यों हम यूज करें इथेनॉल? तो सबसे पहली बात होती है कि इससे कंबशन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। गैसोलीन की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, और द बेस्ट पार्ट इज कि ये पोल्यूटेंट भी नहीं है। एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, इको फ्रेंडली होता है, और दूसरी बात है कि इसके एमिशन से जब कंबशन होता है तो ये ऐसी गैसेस एमिट नहीं करता जो हार्मफुल हो, पॉइजनस हो और ग्रीन हाउस गैसेस हो, ठीक है। बिकॉज आज की डेट में अगर हम सबसे ज्यादा किसी चीज से डील कर रहे हैं तो वो है क्लाइमेटिक चेंज, बिन मौसम बरसात, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ना, या फिर ठंडी में भी गर्मी पड़ना। तो इतने ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एंड द मेजर रोल इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स तो हमारा प्राइम गोल है जिसे हमें कम करना, अपार्ट फ्रॉम कि हाँ हमारी इकोनॉमी में जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा पैसा हमें जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप बात करो द एयर वी ब्रीथ, तो पॉल्यूटेंट्स और पॉल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से भी इथेनॉल हमारे लिए अच्छी बात है, अगर आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स यूज करते हो। अब बात आती है कि इसमें क्या चीजें कम होती है, मतलब जब इथेनॉल यूज हो रहे हैं तो कंबशन में क्या कंपोनेंट है जिनकी मात्रा कम निकल के आती है। तो सबसे पहले पर्टिकुलेट मैटर का जो एमिशन होता है वो कम हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। रिमेंबर, ये नहीं बोल रहे कि एलिमिनेट हो जाता है, ये बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसके साथ ही जो बेंजीन या ब्यूटाडाइन होते हैं इनके भी डिस्चार्ज को कम करता है, बिकॉज इनकी वजह से भी कैंसर हो जाते हैं, कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, एज यू नो हम लोग शॉर्ट में कैपिटल H कैपिटल C लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन का भी एमिशन को कम करता है। ध्यान रहे ये सब चीजों को कम करता है, कहीं पर भी ये नहीं बोलते कि इसको एलिमिनेट करता है। चाहे वो पर्टिकुलेट मैटर्स हो, चाहे वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे आपका हाइड्रोकार्बन हो, इन सब के कंसंट्रेशन को सिग्निफिकेंट लेवल पर इथेनॉल को यूज करने से आपको इनका कंसंट्रेशन कम मिलता है। अब बात ये निकल के आती है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप बात करो कि जब आपने बनाया, जब आपने इथेनॉल को ब्लेंड किया तो हुआ क्या, बेसिकली आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला आप शुगर केन यूज कर सकते हो, आप कॉर्न यूज कर सकते हो, राइस हस्क यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। बात ये निकल के आती है कि अगर हमने इन सबको यूज किया, तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको फायदे बताए। मैंने बताया कि इथेनॉल यूज करिए, उससे पोल्यूशन कम होगा, और हम लोग जो है लेस पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, रिन्यूएबल है, बहुत सारी उसकी तारीफें की। बट क्या इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है? अब मैं आपको बताती हूँ। इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वर्ल्ड में। अब अगर शुगर केन को यूज करने लग जाएंगे, बिकॉज शुगर केन के फर्मेंटेशन से बनता है इथेनॉल, तो अगर आप यूज करने लग जाएंगे हम लोग शुगर केन ऑब्वियसली इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, तो डिमांड शुगर केन की बढ़ जाएगी,
और ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि हमें बाहर से शुगर केन इंपोर्ट करना पड़ जाए, जो कि अगेन एक प्रॉब्लम है। हम खुद ही सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन के, बट अगर हम शुगर केन को फर्मेंटेट करके यूज करने लग जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो हमें बाहर से शुगर केन इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर हमें इंडिया में शुगर केन की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये एक इशू आ जाएगा। हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में पैसा बचाना चाह रहे हैं, बट कहीं ऐसा ना हो कि हमें शुगर केन इंपोर्ट करना पड़ जाए। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं कि अगर आपको 1 लीटर इथेनॉल लेना है फ्रॉम शुगर केन, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2860 लीटर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको 1 लीटर इथेनॉल चाहिए फ्रॉम शुगर केन, तो आपको कितना पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा शुगर केन में? 2860 लीटर्स। इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो कि वाटर स्केर्स है, इतना पानी प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो, शुगर केन एक पेरिनियल क्रॉप है जिसको 300 डेज लगते हैं सोइंग से हार्वेस्टिंग तक में ग्रो करने के लिए। इतना ज्यादा पानी। मोर ओवर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इथेनॉल की डिमांड इंडिया में, फ्यूचरिस्टिक बात करूं तो 1016 करोड़ लीटर्स है। कीपिंग द प्रेजेंट पॉपुलेशन और डिमांड्स को देखते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट है 1016 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल इज रिक्वायर्ड। बट प्रेजेंटली जो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली 426 करोड़ लीटर्स है। तो आप सोचो 1016 करोड़ लीटर्स की डिमांड है और अभी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है 426 करोड़ लीटर्स। तो ये गैप भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ ये तो मैंने आपको बताया, अब आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, स्टार्टअप। अभी अगर आप इथेनॉल का प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको 100% सब्सिडी दे रही है। अगर आपके पास एक सिग्निफिकेंट बड़ा पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, और आप, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसे प्रमोट कर रही है बहुत ही हाई लेवल पे, तो क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर का विजन है कि आने वाले टाइम में हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर आप बात करें स्टार्टअप की, इफ यू हैव अ ग्रेट पैच ऑफ लैंड, तो आप बना सकते हो, इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग करी जा सकती है, बट आपके पास रॉ मटेरियल्स फर्मेंटेशन के लिए शुगर केन या राइस हस्क सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट आपको 100% सब्सिडी दे रही है। ठीक है, अब इसके साथ जो ये लेटेस्ट न्यूज है ये मैं आपको बता भी दूं, वर्ल्ड की फर्स्ट 100%, हम लोग जो बात कर रहे थे वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स की बात कर रहे थे, ईबीपी, बट नितिन गडकरी सर ने 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी का लॉन्च किया है अभी हाल ही में। और सबसे पहली बात है कि ये लॉन्च है टोयोटास का इनोवा मल्टीपर्पस व्हीकल, एमपीवी कार। ये एक प्रोटोटाइप है, ये एक प्रोटोटाइप है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोटोटाइप है BS6। ठीक है, तो जो पूरे नॉर्म्स है BS6 के वो फॉलो किए गए हैं, और ये किसके साथ इसको सपोर्टेशन है? भारत स्टेज 6 सर्टिफिकेशन है, दैट इज BS6 का ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन है, और ये गाड़ी पूरी की पूरी 100% इथेनॉल पर चलेगी, दैट इज C2H5OH। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो हमारे विजन है हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर का, वो ये कि हम आत्मनिर्भर बने, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे बाहर से कम हो जाए, जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करे जाए उसको कम किया जाए, एंड कोशिश है कि उसको ऑलमोस्ट 0 लेवल पे लेकर आ जाए। तो इसके साथ ही मैं आपको बस यही बोलूंगी कि अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर क्विकली की यूनियन मिनिस्टर जी ने एक हाइड्रोजन पावर्ड कार भी लॉन्च की थी, ठीक है, टोयोटा मिराई ईवी। तो ये भी एक हमारा फ्यूचर है कि अगर आप हाइड्रोजन पावर्ड कार्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम इथेनॉल कार्स, इथेनॉल फ्यूल्ड कार्स, तो ये भी एक विजन है कि कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हम कम कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर। मोरोवर अगर आपको इसका प्राइस जानना है कि टोयोटा इनोवा का प्राइस कितना है, तो जनरली बेस मॉडल 19.67 रुपीज लाख से स्टार्ट होता है और टॉप मॉडल 30.26 लाख रुपीज का है। ठीक है, बट एक चीज जो बहुत अच्छी है इसमें वो ये कि अगर हम एक बेसिक लेवल पे बात करें तो हम लोग एक बोल सकते हो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जोन में जा रहे हैं अगर आप इथेनॉल को यूज कर रहे हो। मोर ओवर सेकेंड अगर मैं बात करूं तो पोल्यूटेंट्स रिड्यूस भी हो रहे हैं, एंड अगर आप अगर एक फार्मिंग बैकग्राउंड से है और आप शुगर केन का कल्टीवेशन करते हैं तो ये बात तो पक्की तय है कि आने वाले टाइम में दोस फार्मर्स हु आर कल्टीवेटिंग शुगर केन वो थोड़े और अमीर हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बट इससे एक ड्रॉबैक भी है कि अगर सबके सब शुगर केन को ग्रो करने लग जाएंगे तो जो क्रॉप्स हम ईट करते हैं, जो हम खाते हैं नॉर्मल बेसिस पर, लोग उसका कल्टीवेशन कम कर देंगे। तो ये तो है कि सबसे पहली बात है पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है शुगर केन को। जब आप 1 लीटर शुगर केन के लिए मैंने आपको बताया था 2860 लीटर्स पानी की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर शुगर केन का यूज होने लगा तो हमें बीइंग अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें शुगर केन इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। और थर्ड, फिर मैक्सिमम फार्मर्स अगर शुगर केन ग्रो करने लगेंगे तो बाकी क्रॉप्स की कल्टीवेशन हैम्पर आउट हो जाएगी। तो वो भी एक सीरियस इशू है। बट हर चीज के प्रोज और कॉन्स तो होते हैं। लेट्स सी हाउ इंडिया विल डील विद इट। बट एक चीज तो अच्छी है कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक कार्स में तो शिफ्ट हो चुकी है। बट अब ये एक्साइटिंग होगा कि ये प्रोटोटाइप का फीडबैक कैसा निकल के आता है। और ये तो पक्की बात है कि अब 2025 तक हम जो पेट्रोल यूज करने वाले हैं उसमें 20% इथेनॉल का ब्लेंडेशन होगा। Okay, so I guess you like this video, and if you do so, kindly subscribe to Byju's Exam Prep. Thank you everybody.